हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज विथ वेट्स पर। दोस्तों, अपन देख रहे थे बीएसएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज अपना ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो हो चुके हैं। पहला वीडियो था हिंदी सब्जेक्ट का, दूसरा वीडियो था जीके सब्जेक्ट का। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। आज अपन देखेंगे वेट मेडिसिन, देयर यूजेज। इसके 20 क्वेश्चन है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से किस बीमारी की अवधि कम होती है? इसकी अवधि गंभीर होता है जो कुछ घंटों से लेकर 48 घंटों तक होगा रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतितीव्र रोग। इसका उदाहरण होगा HS, हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पशु चिकित्सा की कौन सी शाखा रोग आसन होने पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निरोधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों की शारीरिक जांच के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करिए जो व्यवस्थित तरीके से विभिन्न प्रणालियों के विवरण को कवर करता है। दोस्तों, ये अपन जब किसी रोग को देखते हैं तो डायग्नोसिस का तरीका है वो पहुंच रहा है। इसमें होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला में आएगा C, तापमान देखते हैं, फिर पल्स रेट देखते हैं, हृदय गति देखते हैं, हाइड्रेशन रेट देखते हैं, फिर श्वसन दर देखते हैं। उसके बाद देखते हैं श्वसन प्रणाली, और उसके बाद देखते हैं मलाशय जांच, और लास्ट में देखते हैं अपन स्तन ग्रंथियों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पहले में C, दूसरे में A, तीसरे में D और चौथे में B। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार का बुखार विकसित होने के 24 घंटे के भीतर ही कम हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसिएंट ज्वर। उत्पन्न होने के 24 घंटे के भीतर ही कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सूत्र किसी बीमारी के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोग बराबर जीवों की अवसर क्षमता गुना जीवों की विषाणुता गुना तनाव बटा प्रतिरोध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का निदान नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से प्रमाणित व्यक्तिपरक परिवर्तनों के आधार पर रोग के निर्धारण की एक प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अस्थायी निदान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की ध्वनि में ड्रम जैसी तेज आवाज़ होती है जो आमतौर पर फैली हुई रूमन अबोमेजम या आंत से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टिम्पेनिक ध्वनि में उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा त्वचा का वर्णक विकार पिगमेंट डिसऑर्डर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ल्यूकोड्रेसिया नहीं है। एक्रोडर्मा और विटिलिगो दोनों हैं त्वचा के विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पशुओं में कार्ड व्यवहार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तेजना के प्रति किकिंग रिफ्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपोटोनिक निर्जलीकरण सोडियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, घोड़ा गधा खच्चर में शरीर के वजन में कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लंग अब्सेस फेफड़े का फोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के लक्षण स्वभाव से स्वतःस्फूर्त होते हैं जो सीधे रोग प्रक्रिया से परिलक्षित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इडियोपैथिक लक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विशिष्ट समस्या है जब निष्कासन सामग्री की प्रगति पित्त किट येलोविश रस्टी जैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइकोटिक इन्फेक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपोथर्मिया को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? हाइपो का मतलब होता है कम, थर्मिया का मतलब होता है तापमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठंडे तरल पदार्थ से मलाशय को धोना। ये गलत है। अगर तापमान ही कम है तो फिर ठंडे तरल से धोने से तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए होगा डेक्स्ट्रोज 5 से 10% घोल अंतःशिरा IV द्वारा दे सकते हैं। बोरिया कंबल से प्राप्त दखना पशु को ऑक्सीजन थेरेपी। इसके 3 सही है और ये चौथा गलत है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान एक निश्चित क्षेत्र या जिले में जानवरों के बीच बीमारी के प्रकोप को दर्शाता है जहाँ कुछ प्रजातियां या जानवरों की नस्लों के बीच इसका प्रकोप देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंजोटिक रोग की परिभाषा दे रखी है ये। एंजोटिक रोग एक निश्चित क्षेत्र या जिले में जानवरों के बीच बीमारी को प्रकोप को दर्शाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। असाध्य रोगों के मामले में व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का उपचार किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपशामक उपचार, पैलेटिव ट्रीटमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक मरीज लंबी बीमारी के बाद तब तक गुजरता है जब तक कि वह सामान्य स्वास्थ्य उत्पादन की सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे एक मरीज लंबी बीमारी के बाद तब तक गुजरता है जब तक कि वह सामान्य स्वास्थ्य और उत्पादन की सर्वोत्तम शक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संरचनात्मक रोग का उदाहरण है? संरचनात्मक का मतलब होता है कि किसी कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिकेट्स। ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की नाड़ी की विशेषता उच्च मात्रा के साथ नव तरंग का तेजी से बढ़ना जब तक कि धमनी पूरी तरह से भर न जाए और उसके बाद धमनी की दीवार को अचानक तेज पतन हो जाए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाटर हैमर पल्स। चलते हैं आज के नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा उत्पत्ति के तरीके के अनुसार रोग की श्रेणी में नहीं आता? इसका राइट आंसर होगा स्थानीयकृत रोग नहीं होता। उपार्जित रोग होता है, जन्मजात रोग होता है, वंशानुगत रोग होता है। उपार्जित रोग होता है जन्म के बाद, जन्मजात रोग होता है जन्म के साथ, जैसे कि नेवल इल। वंशानुगत रोग होता है एक माता पिता से बच्चे को रोग होना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।